डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन कहती है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। और यहाँ पर डेरिवेटिव की जो बात करते हैं, ये डेरिवेटिव किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना है, और ये जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो ये जो डेरिवेटिव है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, या डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो और डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो, तो वहां जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। और उस ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, तो उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, वो हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हम क्लासिफाई करते हैं, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्लासिफाई करें तो इसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो इज इक्वल टू 1 होंगे। इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। और जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, इसी को हमने दिया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड क्लास है, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक तो होनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा। इसको हम ग्रेटर देन 1 कहें या 2 और मोर देन 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक क्लासिफिकेशन ये है। तो जब हम सबसे पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ते हैं, और इसके बाद हम आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बात तो है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन 1 है। सपोज कीजिए कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मान लेते हैं एक ही है, फिलहाल यू मान लेते हैं। यू इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई, यू इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई। और यहाँ पर जो है, यदि हम डिपेंडेंट एक से ज्यादा मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स जो है इसको हमने यू मान लिया, और इसको हम मान लेते हैं इंडिपेंडेंट एक्स मान लेते हैं। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा वो फंक्शन ऑफ x ओनली होगा, और यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो फंक्शन ऑफ x एंड y होगा। तो जब फंक्शन ऑफ x एंड y होगा, तो ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक सरफेस, क्योंकि इसको हम f ऑफ x y u इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो है ये कर्व रिप्रेजेंट करेगा। तो सॉल्यूशन में तो क्लियरली साफ साफ डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है वो कर्व है और यहाँ पर एक सरफेस है। तो अब जब सरफेस की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है इसका सॉल्यूशन। तो इसके जो सॉल्यूशन है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है जो सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशंस के नेचर में डिफरेंस आएगा। और ये है जहां पर इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा होंगे, ये तो सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट की जा सकती है। लेकिन जब एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, तो उस केस में जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के नेचर को प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आज जो हम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इनिशियल बेसिक्स को उसको कवर करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशंस जो हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे ये थोड़ा अलग है। इसको हम साइडलाइन कर देंगे, कहीं कहीं इसका रेफरेंस लेंगे कुछ कंपैरिजन के लिए, और इसके बाद हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो इसमें जो हमने अपने लेक्चर को जो डिवाइड किया है, इसको
एक्चुअली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हम 4 कह सकते हैं। सबसे पहला है बेसिक्स एंड डिफिनेशंस। जो बेसिक्स हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएंगे कि क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इन जनरल हम सॉल्व कर नहीं सकते। जब हम इन जनरल सॉल्व नहीं कर सकते तो सॉल्व कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं? तो पार्शियल डिफरेंशियल का जो एनालिटिक मेथड्स है, जो हमारा जो ये कोर्स ही है वो एनालिटिक मेथड्स के ऊपर है। 2 मेथड है सॉल्यूशन का, एक मेथड है सॉल्यूशन का जिसे हम न्यूमेरिकल मेथड्स बोलते हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एनालिटिकल मेथड्स के ऊपर है। उसके थ्रू हम कैसे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। जब हम एनालिटिकल मेथड्स की बात करते हैं तो इन जनरल किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एनालिटिकल मेथड नहीं है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का जो जो भी मेथड है वो स्पेशल केसेस के लिए है, कुछ खास तरह के ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के टेक्निक्स अवेलेबल है। इन जनरल हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। हमने ये देखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं वो सॉल्व हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है। उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो एक अलग ही क्वेश्चन है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक कब होगा, वो डिफरेंट कंडीशंस है। तो उनके ऊपर हम बाद में आएंगे। हम जो है स्टार्टिंग करेंगे अपने सेक्शंस में, तो बेसिक्स एंड डिफिनेशंस के ऊपर आएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन के जो जो स्पेशल केस है उन्हीं को हम सॉल्व करना जानते हैं, तो क्लासीफाई करके पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम आएंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशंस की मीनिंग क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इसी का मिलता जुलता सेक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों मैच करते हुए हैं, तो इन दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जो आज का टॉपिक जो एंड करेंगे वो पढ़ेंगे लैग्रेंज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरल सॉल्यूशन। जो क्वासी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सॉल्व करने का एक टेक्निक है जिस लैग्रेंज के द्वारा दिया गया, इसे हम लैग्रेंज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसे हम डिटेल में देखेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे और इस तरह आज का सेक्शन कंप्लीट होगा। तो बेसिक्स एंड डिफिनेशन शुरू करने से पहले जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करने जा रहे हैं आगे के डिस्कशंस में, कि हम क्या क्या टर्म्स किस किस लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव एक डिपेंडेंट वेरिएबल है u, और u जो है वो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। u क्या है? ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u को हम रिप्रेजेंट करेंगे x के रिस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल x, और इसका जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन होगा u x का। उसी तरह डेल u अपॉन डेल y को हम u y से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए एक और सेक्शन हम यूज करेंगे, इसको हम p भी कहेंगे। सिंपली p लिखेंगे, p इज u डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो बेसिक हैं। इसके बाद के क्या है, जैसे डेल u अपॉन डेल x, इसको जो हम फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको हम लिखते हैं ux को डेल अपॉन डेल y इसके रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू जो होती है इट इज नथिंग u ऑफ x y। u ऑफ x y को रिप्रेजेंट करते हैं, ux को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जो अंदर है u का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में पहले है। इसी तरह u ऑफ yx होगा डेल अपॉन डेल x ऑफ uy, और इसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल u अपॉन डेल y, एंड दिस इज नथिंग बट डेल 2u अपॉन डेल x डेल y। और ये वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज यहाँ पर u ऑफ एक्स वाई इज डेल 2u अपॉन डेल y डेल x। तो u x y जब लिख रहे हैं तो इसकी मीनिंग ये होगी। तो ये जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं ये हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मीनिंग क्या होती है। डिफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होगी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। An equation
an equation involving derivative of one or more dependent variable with respect to one more than one independent variable, ठीक है। और in general a partial differential equation in one in general partial differential equation be represented as a relation among independent variable। सपोज करते हैं u v डॉट डॉट, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y एंड सो ऑन, एंड देन ux uy uxx uxy एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। इन जनरल जो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल f ऑफ u x y ux uy u xx u xy uyy dot 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 is equal to 0 represents a partial differential equation in one dependent variable u and two independent variable x and y। जो सिंपलेस्ट ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें कम से कम एक डिपेंडेंट होना चाहिए और कम से कम दो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जो सबसे सिंपलेस्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका फॉर्म यही होगा। तो हम जो है सबसे सिंपलेस्ट जो है इसी को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, इसी के डिफरेंट केसेस को हम कवर करेंगे और इसको फिर हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर एक डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट एक है, इंडिपेंडेंट दो है, तो इंडिपेंडेंट दो को फिर हम इसी के बेस पे आगे बढ़ाते चल सकते, 3 डिपेंडेंट भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते हैं, सो ऑन। तो सबसे सिंपलेस्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस पूरे कोर्स में ज़्यादातर जो सेक्शन है वो इसी के ऊपर डिपेंड, इसी तरह के होंगे क्वेश्चन या एक्सरसाइजेज या थ्योरी जो भी होगा, वहाँ पर हम जो फोकस होगा एग्जाम्पल्स का जो भी होगा वो क्या होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होंगे। स्पेशल केस में ही हम 3 पे जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन हो गए। एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा एक एग्जांपल है। सपोज करते हैं u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हम ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव है इस क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव है तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं पार्शियली। तो इंटीग्रेटिंग पार्शियली
इंटीग्रेटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल वाई u ऑफ x डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ये मिलेगा कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, u x मिलेगा। अब जो है ये डेरिवेटिव जो हम ले रहे हैं, इंटीग्रेट जो कर रहे हैं, वो पार्शियल इंटीग्रेशन है y के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे किसी क्वांटिटी को y के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल अपॉन डेल y। और यहाँ पर जो क्वांटिटी है, सपोज कीजिए सम क्वांटिटी f है, अब प्लस यहाँ पर कोई g है, जहाँ g जो है सिर्फ x का फंक्शन है। तो इसमें केस में क्या होगा, डेल f अपॉन डेल y प्लस g है, g में सिर्फ x है, तो इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0 होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं। तो जब हम इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो gx जो है वो अपीयर करेगा एज एन आर्बिट्री फंक्शन। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट अपीयर कर रहा था, यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे यहाँ पे क्या अपीयर करेगा, अब आर्बिट्री फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर्बिट्री फंक्शन ऑफ g। सपोज करते हैं g ऑफ x, ठीक है। अब ये जो है इसे हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल u अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट में। और ये क्या मिलेगा, यहाँ पर gx है, इसको डेल x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और प्लस अब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आर्बिट्री फंक्शन मिलेगा y का, इसको हम f ऑफ y सपोज कर लेते हैं। तो ये जो क्वांटिटी आई वो क्या आ गई, वो आ गई डेल u अपॉन डेल x इज u कैसा मिला, तो ये जो है ये x का ही फंक्शन होगा, ये इंटीग्रेशन है x का, तो इसको हम मान सकते हैं hx और प्लस f y। तो u का जो सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन 1 हम एज्यूम किए हुए हैं और ये 2 है, तो इसका जो सॉल्यूशन का फॉर्म होगा कुछ इस तरह से होगा, u ऑफ hx प्लस fy, जहाँ h जो है x का कोई फंक्शन है और f जो है y का कोई फंक्शन है। तो h जो है x का कोई भी फंक्शन है और f जो है y का कोई भी फंक्शन है, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। अब देखने में अजीब लग रहा है कि यहाँ पर है कहाँ, कुछ खास नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन है, हम इसको देख सकते हैं। सपोज कीजिए u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखे, u इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस साइन y लिख दें, यानी x का कोई फंक्शन hx को यदि हम x मान लें या ई रेज टू द पावर x मान लें या u को tan x और माइनस cos y मान लेते हैं, तो ये सारे जो हैं इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। हम देख सकते हैं, किसी को भी पुट कर दें तो यहाँ पर ux की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, इस केस में क्या आएगी, ux की वैल्यू आएगी 1 एंड uy की वैल्यू आएगी 0, सॉरी u ऑफ xy की वैल्यू आएगी 0। पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे और x को फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंड यहाँ पर ux की वैल्यू क्या आ जाएगी, ux इज ई रेज टू द पावर x। अब जब इसके हम uy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u ऑफ xy करेंगे तो ये फिर 0 आ जाएगा। यहाँ पर ux की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको tan sec स्क्वायर x और u ऑफ xy क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल y ऑफ sec स्क्वायर x। तो y से इंडिपेंडेंट है इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं अपीयर होकर आर्बिट्ररी फंक्शंस अपीयर करेंगे, वहां पर आर्बिट्री
फंक्शंस अपीयर करेंगे। और एक और बात देखिए, ये देखिए लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशन हम देखेंगे। हम जानते हैं कि और लीनियर डेफिनेशन की बात करें, nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो उस n ऑर्डर में n एट मोस्ट n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन ये भी लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का लीनियर है, तो इसके ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब नहीं इसके सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर f और fx, और जैसे कि हमने u की बात कर ली, x प्लस वाई ले लिए, u की बात कर ली कि e रेस टू द पावर nx ले लिए, u की बात कर ली साइन nx प्लस कॉस ny मान लेते हैं, तो ये सारे जो सॉल्यूशन सारे जो इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ux साइन वाई मान लेते हैं, तो ये n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग, और हम जानते हैं कि ये कोई भी सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, यानी कि सारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं इसके। तो यहाँ पर ऑर्डर से ये स्पेसिफाई नहीं होगा कि इसके कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हो, क्योंकि आर्बिट्री फंक्शंस अपीयर कर रहे हैं, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। और इस कारण से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है फाइनाइट केस के लिए तो इसमें भी होल्ड करेगा, लेकिन इनफाइनाइट केस के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब इसके तो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी है, तो वो सिंपली होल्ड नहीं करेंगे, होल्ड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस हैं। और मैंने जो आपको बुक रिकमेंड की थी इसके प्रीवियस लेक्चर में, उसमें लोकनाथ देवनाथ की जो बुक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, उसके पेज नंबर 21-22 में इस चीज को बताया गया है, सिर्फ स्टेट किया गया है कि किस केस में हम इनफाइनाइट के किस केस, मतलब इसके इनफाइनाइटली जो मेनी सॉल्यूशंस हैं उस केस में इसके सॉल्यूशंस कब होंगे सुपरपोजिशन से रिलेटेड। अभी हमने देखा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो u इक्वल टू fx प्लस जी वाई एक सॉल्यूशन है, और जिसमें fx और gx fx x का कोई आर्बिट्री फंक्शन है और gy y का कोई आर्बिट्री फंक्शन है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसको हम वन का जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका भी हम देखेंगे कैसे हम फाइंड करते हैं। और जनरल सॉल्यूशन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं वहां भी जनरल सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशंस से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स के स्पेसिफिक वैल्यूज जो हैं उसके आर्बिट्री कांस्टेंट्स के स्पेसिफिक वैल्यूज से यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता था, जो सॉल्यूशन मिलता था आर्बिट्री वैल्यूज ए बी को जो सेटिस्फाई करे इनिशियली। जैसे हम जो जनरल सॉल्यूशन मिलता था, जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास आया वो सपोज कीजिए u इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स ए, यानी फर्स्ट ऑर्डर का तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो ये जो सॉल्यूशन आया, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के खास बात यह है कि इससे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम निकाल पाते हैं। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो इनिशियल कंडीशन दिया गया था, उस कंडीशन के बेस पे ए और बी की वैल्यूज मिलती थी स्पेसिफिक, और उससे जो सॉल्यूशन मिलता था उससे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते थे। जैसे हमने देखा था, सपोज कीजिए कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू y एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट अपीयर करेगा, और वहां पर x इज इक्वल टू 0 रखने पे 1 आए, वैसे कांस्टेंट से उसकी वैल्यूज मिलेगी और उससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही आसान है, लेकिन द सेम इज नॉट ट्रू विद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इवन इफ इट इज लीनियर, उस केस में भी इसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं उसे हम जनरल सॉल्यूशन से जो फाइंड करें, वो हो सकता है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो इस केस में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ही स्पेसिफिकली सॉल्व करते हैं। तो उन सेक्शन एक मेजर डिफरेंस ये भी है इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पर जो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन के थ्रू निकालते हैं, यहाँ पर जो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं वो जनरल सॉल्यूशन के निकालते नहीं, हम डायरेक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर ही मूव करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ order of partial derivative present in the differential equation and on the basis of the degree of partial differential equation. तो order और degree को हम define करते हैं. तो order क्या होता है? तो order of a partial differential equation. अब इसको हम दो केसेस क्लास में डिवाइड करते हैं. order on the basis of order और दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है डिग्री. एक और क्लासिफिकेशन है वो हम आगे देखेंगे. पहले ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है. ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट is the highest order derivative. Order of the highest order partial derivative. Highest order partial derivative present in the partial differential equation. जो partial differential equation में जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वही उसका ऑर्डर हो जाता है. जैसे कि हम एक इक्वेशन लिखते हैं यू एक्स प्लस यू एक्स एक्स प्लस यू ऑफ यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0. तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, यू एक्स एक्स या फिर यू ऑफ एक्स वाई. तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 2. और भी हो सकता है, ये हो सकता है यू एक्स एक्स माइनस यू ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू 0. ये सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. एक हो सकता है यू ऑफ यू एक्स वाई वाई प्लस यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. ये थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. तो हम एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं. अब हम आते हैं ऑर्डर के बाद डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एज इट इज जैसे हम ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन करते हैं ऑर्डर डिग्री, इसमें भी एग्जैक्ट सेम है. इट इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर partial derivative present in the partial differential equation free from radicals. Radicals means जो डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव, उनका जो डिग्री है वो रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए. उन चीज़ों से हमें रिमूव करना है, रेडिकल्स नहीं होना चाहिए. तो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स. तो एग्जांपल के लिए अब जैसे u ऑफ एक्स वाई अंडर रूट यू ऑफ एक्स वाई प्लस यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको हम लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू वाई और माइनस यू वाई, इसको स्क्वायर कर देंगे तो u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर. तो इसकी जो डिग्री है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं है, 1 है. क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है सेकंड ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर 2 है और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो डिग्री है वो क्या है, 1 है. तो ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्लासिफिकेशन एक और बेसिस है जिसको हम बोलते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है? जो लीनियर नहीं इसको हम नॉन लीनियर बोलेंगे. तो हम सिर्फ लीनियर को डिफाइन करते हैं. लीनियर
होता क्या है। हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन थ्री वैल्यूज एक्स वाई जेड, उसका फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। हमने देखा था 4 वेरिएबल रहेगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। तो लीनियर इक्वेशन की डिफिनेशन में हम क्या देखते हैं कि जो वेरिएबल अपीयर कर रहे हैं एक्स वाई जेड, वो उनकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और उनका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए। मतलब इसके जो हर एक टर्म्स हैं, प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं टर्म्स, हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं ये लीनियर है। तो इसी चीज को एनालॉगसली हम इसमें मूव कर देते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा यू एक्स यू वाई यू एक्स एक्स यू एक्स वाई यू वाई वाई एंड सो ऑन, जो डेरिवेटिव्स हैं। और साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यू, तो यदि इसमें ये लीनियर है, डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द पार्शियल डेरिवेटिव जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के, उसमें ये लीनियर हो, तो हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन बहुत सिंपल है। अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation, a partial differential equation which is linear in dependent variable and its partial derivatives is termed as linear partial differential equation। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या हो गया, u ऑफ x प्लस u ऑफ y इज इक्वल टू 0, या u भी मान सकते हैं, प्लस u इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पर x लिख दीजिए, इसके y लिख दीजिए, इसमें x y लिख दीजिए। ये भी लीनियर है क्योंकि ux uy और u इसमें ये लीनियर है, इसके इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं u ऑफ ux इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर नहीं है। क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल u है और डिपेंडेंट वेरिएबल u है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव ux है, इनका प्रोडक्ट अपीयर कर रहा है एक टर्म में। नॉन लीनियर क्या क्या होगा, a partial differential equation which is not linear is called non-linear partial differential equation। तो जब हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमारा बेसिस क्लासिफिकेशन का जो है बेसिस है एक ऑर्डर के बेसिस पे। हम किस ऑर्डर का बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। दूसरी बात होती है डिग्री की, तो डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि हम डिग्री बेस वर्क नहीं करते हैं, हम लीनियर या नॉन लीनियर बेस वर्क करते हैं। कि ऑर्डर की बात करते हैं, फिर लीनियर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या फॉर्म होगा, तो इसमें हम कह रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, बस यही मान रहे हैं। तो u है हमारा डिपेंडेंट, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x और y जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल u है, और ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, तो इसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होंगे ux एंड uy। मतलब इन तीनों में यदि ये लीनियर हो तो हम बोलेंगे इट इज अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसका फॉर्म होना चाहिए सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो ux को, फिर सम फंक्शन ऑफ
एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो यू वाई को, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो यू को, अब इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। इक्वलिटी किधर भी लिख सकते थे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये हो गया जनरल फॉर्म, ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। सेकंड ऑर्डर का जनरल फॉर्म क्या होगा? सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, तो डिपेंडेंट क्यों हो गया, और इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे अप टू सेकंड ऑर्डर कौन कौन होगा? यू एक्स होगा, यू वाई होगा, यू एक्स एक्स होगा, यू एक्स वाई होगा, यू वाई एक्स होगा, यू वाई वाई होगा। बस यही होगा। तो इसमें इसको लीनियर होना पड़ेगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू वाई एक्स प्लस ई यू एक्स प्लस एफ यू वाई प्लस जी यू इज इक्वल टू एच, जहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच ये सारे जो हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे। यू उसमें अपीयर नहीं होगा, ना ही कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव अपीयर करे। तो ये इन जनरल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन डिपेंडेंट एंड टू इंडिपेंडेंट का फॉर्म हो गया। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है।